वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 11 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर और 2 नंबर हम बता चुके थे। आज जो बताएंगे बाबू वह 3 नंबर बताएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर देखिए। एक्सरसाइज 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो एक सेकंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा। चलिए 3 नंबर हम क्वेश्चन लिख दिए। आप लोग कलम चलाना बंद कर दीजिए बाबू, और एक एक शब्द को हम सुनते हैं। कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखा है कि एक पहिया जानते हैं ना कैसा होता है? पहले तो हम सॉल्व लिख देते हैं कि रे बाबू एक पहिया, ये पहिया है। क्या है? एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण। देखो यहां पे एक गलती कर दिया है बुक भी, ये डिग्री नहीं होगा, 360 परिक्रमण करता। परिक्रमण का मतलब होता है घूमता है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार घूमता है। घूमने का मतलब समझते हैं? जैसे अगर यहां से स्टार्ट किया, हाँ यहां से चक्कर लगाता, एक बार घुमा तो यहां से लेके यहां तक घुमा, 1 चक्कर हुआ। फिर यहां से घुमा तो 2 चक्कर हुआ। 1 मिनट में वो कितना बार परिक्रमण करता है? 360 बार। कहीं कोई दिक्कत? किताब में डिग्री है तो डिग्री नहीं है। समझ में आ गया कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन, मतलब वो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन कोण का माप बनाएगा। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया क्वेश्चन? कि रे बाबू कि एक पहिया जो है, चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? हम यह देखेंगे कि 1 सेकेंड में वो कितना बार परिक्रमण करता है। अगर 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता होगा, 1 सेकेंड में वो कितना परिक्रमण करता होगा? 6 बार। तो सुनिए अभी, इसलिए कहने मतलब कि 60 सेकेंड में वो 360 परिक्रमण करता होगा। मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। कहने मतलब कि ये कितना परिक्रमण करता है? 360 परिक्रमण करता होगा। इसलिए 1 सेकेंड में वो कितना परिक्रमण करता होगा? 360 बटे 60, 0 0 कैंसिल, 6 बराबर 6 परिक्रमण। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब याद रखें कि कोई चीज अगर पूरा एक बार में पूरा चक्कर लगाता है तो वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 6 बार वो घूम रहा है,
तो भाई 360 गुना 6 करेंगे। अच्छा 360 डिग्री को हम 2 पाई भी कहते हैं। ये 360 डिग्री में हुआ, ये 2 पाई रेडियन में हुआ, ये डिग्री हुआ, ये क्या हुआ? मतलब कि कोई एक पहिया एक बार परिक्रमण करता है तो समझिए कि 2 पाई रेडियन बनाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो एक बार परिक्रमण में कितना रेडियन का कोण बनाता है? 360, 2 पाई रेडियन। और 6 परिक्रमण में कितना रेडियन का कोण? 12 पाई रेडियन। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे तो एक परिक्रमण बराबर 2 पाई रेडियन। कहीं कोई दिक्कत? तो 1 सेकंड में ना 6 परिक्रमण ना क्या है, तो 6 परिक्रमण बराबर तो 2 पाई गुना 6 12 पाई रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? आप लिख सकते हैं। अतः 1 सेकंड में 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। लिख लीजिएगा। अतः 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। बाबू कोई दिक्कत? समझ में आया? कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं समझ में आया? हम 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, इसलिए कहने मतलब कि 60 सेकंड में वो 360 बार परिक्रमण करेगा। 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा? 6 परिक्रमण करेगा। हम जानते हैं कि 1 परिक्रमण बराबर 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। तो 6 परिक्रमण में कितना कोण करेगा? कहीं कोई दिक्कत? उतार लीजिए बाबू। चलिए अब 3 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। अब 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त किसको कहते हैं? जो बाबू गोल होता है, यह समझिए वृत्त है। देखिए कितना गोल बना है, समझे? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? तो यहां केंद्र बना लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं ये है। ये क्या है? त्रिज्या, और 100 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर, यहीं से लेते हैं 22 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां 22 सेंटीमीटर लंबा चाप की लंबाई हो गया। क्या सेंटीमीटर? चाप की लंबाई इसको कहते हैं। जो होता है ये चाप की लंबाई हुआ। कहीं कोई दिक्कत? तो 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? ई पूछ रहा है कि थीटा कितना डिग्री बनाएगी। कहीं कोई दिक्कत? तो आप लिखिएगा सॉल्व। आपको क्या क्या दिया है? आर दिया है कि 100 सेंटीमीटर, एल दिया है कि 22 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा पूछ रहा है कि डिग्री में। क्या पूछ रहा है? तो एक सूत्र जानते हैं, ये थीटा आपको पूछ रहा है किसमें? डिग्री में पूछ रहा है। तो एक सूत्र जानते हैं कि थीटा बराबर एल बटे आर। लेकिन याद रखिए, ये जो थीटा निकलता है इस सूत्र से, तो थीटा किसमें निकलता है? रेडियन में निकलता है कि डिग्री में निकलता है? रेडियन में निकलेगा तो उसको डिग्री में आप बदल दीजिएगा। पहले इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? तो थीटा बराबर एल कितना है? 22 बटे, और आर कितना है? 100। कहीं कोई दिक्कत?
समझिए कि अगर करता है तो कटाइए, नहीं तो समझिए इतना आपका रेडियन हो गया, छोड़ न दीजिए, इतना रेडियन हो गया। इसको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है, क्या कि थीटा बराबर इतना रेडियन हो गया। अब इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, किससे गुना करते हैं? थीटा तो आपका निकल गया कि 22/100 रेडियन है, क्या कि थीटा जो निकलता है तो रेडियन में निकलता है, बाद में हम कराते हैं यहां। लेकिन पूछ रहा है कि कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। अगर ये कहता कितने रेडियन माप का कोण बनाएगी तो समझिए इसको कटा के लिख देते कि इतने रेडियन कोण क्या माप बना। लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? डिग्री। तो क्या हम रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बताया कि नहीं बताया? हाँ बाबू, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 22/100 और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं, 180/π। ये अब डिग्री हो गया, ये अब क्या हो गया बाबू? कहीं कोई दिक्कत? चलिए यहां तो आप थीटा बराबर लिख सकते हैं, यहां भी थीटा बराबर देख सकते हैं। पाई का मान रखिएगा 22/7, 22/100 गुना 180/22/7। ये समझिए डिग्री है, बिंदु दे दिए, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए ये 7 ऊपर चले जाएगा। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? 22/100 गुना 180 गुना 7 ऊपर 22 नीचे, इतना डिग्री। 22 कैंसिल, कहे नहीं कटाए थे, पता चल गया। अच्छा, 0 कैंसिल, ई देखिए 2 से कटाएंगे 9 बार में, ई 2 से कटाएंगे 5 बार में, ई हो गया 9 7 63/5 डिग्री। एक चीज बोले थे आप लोगों को, अगर डिग्री में बट्टे के रूप में होता है तो डिग्री को आपको मिनट में भी बदलना है और सेकेंड में भी बदलना है। क्या बताए थे कि इतने दूर नहीं छोड़ देना है। अगर डिग्री में आ जाए तो उसको मिनट में भी बदलिए, और मिनट में बदलने, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले इसको भाग दीजिए 5 से। हम रब में 5 भागा अगर 63 करते हैं तो 12×5 3। क्या हम इसको 12.3/5 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री जोड़ 3/5 डिग्री। यही लिखिए, अगर इसको हल कीजिएगा तो यही आएगा 63/5। कहीं कोई दिक्कत? अब इस डिग्री को हमको मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे, तो 12 डिग्री प्लस 3/5 गुना 60 जैसे किए, अब ये मिनट हो गया। 12×5 60, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। पक्का पक्के हो गया। तो आपका थीटा बराबर हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। यही थीटा हो गया, यही आपका आंसर हो गया। थीटा बराबर क्या निकल गया? 12 डिग्री 36 मिनट। कहीं कोई दिक्कत? चलिए या नहीं? चलिए अब 4 नंबर तक बता दिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त बना लेते हैं। एक बाबू वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। सुनिए, व्यास होता है, इनको सीधा अगर खींचेंगे तो ये व्यास है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। किसी भी सूत्र में ज्यादातर त्रिज्या का ही प्रयोग होता है। अगर व्यास दिया रहे, आप लोग यह समझे कि हमको त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। अगर सॉल्व हम ले लेते हैं, अब व्यास को डी से सूचित करते हैं,
व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बाबू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? अगर व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत? तो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा बाबू? अब देखिए कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई। जीवा किसको कहते हैं? वृत्त की परिधि को कई दो बिंदुओं तक जो जाती है काटती है, मतलब यहां से लेके यहां तक हम जीवा मान लेते हैं। तो त्रिज्या तो यह भी समझे कि 20 से होगा, यह भी क्या होगा 20 से। त्रिज्या किधरों मिलाइएगा 20 से होगा। और जीवा कहता है कि 20 सेंटीमीटर। जीवा क्या सेंटीमीटर, मतलब यह भी लिख ही देते हैं, ना भी लिखेगा चलेगा। जीवा बराबर भी 20 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत? तो समझे कि त्रिज्या इधर भी 20 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? केंद्र को ओ मान लेते हैं, इसको ए बी। कोई दिक्कत? तो देखिए 20 20 20 लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। कौन? ई। तो ई भी एक तो त्रिज्या है, नहीं त्रिज्या। अगर ई त्रिज्या है तो ई भी क्या है? यहां भी खींचेंगे तो त्रिज्या, तो त्रिज्या तो 20 से ना होगा। ई वृत्त के त्रिज्या देखिए ई बराबर होता, किधरों अगर घुमाइएगा ई यहां भी घुमाएंगे 20 से होगा, भले वृत्त टेढ़ा मेढ़ा बना हो। इंची से किधरों घुमाइएगा ये क्या होगा? कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर एक क्वेश्चन पढ़ते, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास को डी से सूचित किए। अगर डी 40 है तो त्रिज्या कितना होगा? केंद्र से वृत्त की किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाइए वह 20 सेंटीमीटर होगा। कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई का है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कहता है छोटे चाप, यही न हुआ? ये छोटा चाप हुआ, ई जो हुआ बड़ा चाप हुआ। ये कौन सा चाप हुआ? अगर दो गो त्रिज्या लीजिए तो ई हुआ एक बड़ा चाप हुआ, ये क्या हुआ? तो छोटे चाप की लंबाई कहता है ज्ञात करने के लिए। मतलब कह रहा है कि एल ज्ञात करने के लिए। कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए त्रिज्या तो दिया है, आप जानते हैं कि एल का अगर एल ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि थीटा बटे एल बराबर आर होता है, लेकिन थीटा भी होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। तो इसमें तो आर मालूम है, आर क्या है? थीटा मालूम है न एल मालूम है। कोई दो चीज मालूम रहेगा तभी ना तीसरा चीज निकलेगा। तो देखिए आर तो हमको मालूम है, ना तो थीटा मालूम है ना तो एल मालूम है। एल तो निकालने के लिए ही कह रहा है, कहीं कोई दिक्कत? तो थीटा कैसे निकलेगा? अच्छा ये कौन सा त्रिभुज बन गया बाबू? आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज अगर है तो यह भी कोण 60 डिग्री होगा, यह भी कोण 60 डिग्री होगा, यह भी कोण कितना डिग्री होगा? कहीं कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज न है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? आप लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कहीं कोई दिक्कत? तो थीटा बराबर कितना डिग्री? तो बाबू उस सूत्र पे तभी बैठेगा कि रेडियन में निकलेगा। क्या निकलेगा? तो क्या डिग्री को हम रेडियन में निकाल सकते हैं? इसी को डिग्री को क्या हम 60 गुना रेडियन में निकालने के पाई बटे 180 इतना रेडियन हो गया। कटता है तो कटा भी देना, 0 0 6 थीटा बराबर हो गया। यहां लिख सकते हैं कि थीटा बराबर हो गया
पाई बाय 3 रेडियन। कहीं कोई दिक्कत? अब थीटा बराबर एल बाय सूत्र आर सूत्र लगा दीजिए। थीटा के जगह पे दीजिए पाई बाय 3 एल दीजिए और आर के जगह पे 20 दीजिए। कोना कोनी पाई का मान भी कुछ दिया है क्या? पाई का मान नहीं दिया है। अच्छा, कोना कोनी गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 3L बराबर 20 पाई और L बराबर हो जाएगा 20/3 पाई। इतना सेंटीमीटर कह दीजिए। पाई का कहा के लिए मान रखे, हम देख लेते हैं आंसर में क्या है कि पाई तोड़ा है कि पाई नहीं तोड़ा है। आंसर में एक बार देख लेते हैं। अगर पाई तोड़ा होगा तो हम भी तोड़ देंगे, नहीं तोड़ा होगा तो हम भी नहीं तोड़ेंगे। जी बाबू नहीं तोड़ा है, तो एल बराबर कितना हो गया? 20 पाई/3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, अब बंद करो।